पेट की चर्बी कैसे घटाएं, हाउ टू लूज बेली फैट। भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद वापस आने के लिए। आप सबको राम राम। तो कल हमने जो टॉपिक लिया था वो ये था कि हाउ टू लूज बेली फैट या पेट की चर्बी को कैसे कम करें, एंड उसका पहला पार्ट था कल। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको एक वीडियो में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। ओके, जैसा कि आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो एक ही वीडियो में वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बता दिए हैं कि पेट की चर्बी को कैसे कम करें। अब हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हम भुक्तभोगी हैं, है ना। हमको ये समस्या हुई है, वाइफ का भी डिलीवरी के बाद में उतना अच्छे से देखभाल नहीं हो पाया, फिर उनका भी जो है पेट की चर्बी वैसी रह गई। फिर मेरे को भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो गए थे। हमने काम करा, अपना ट्रांसफॉर्म किया लाइफ को, एंड वही अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं इन मल्टीपल पार्ट्स। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना भाई मैंने, बिकॉज पहले पार्ट में हमने ये बताया हुआ है आपको, आपके साथ शेयर किया है इनफैक्ट, वो ये है कि कैसा होता है कि जब भी आप वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी में आते हैं और आपको थोड़ा सा कोई स्ट्रिक्ट वर्कआउट या स्ट्रिक्ट डाइट के रूटीन में डालना चाहता है तो थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है। बिकॉज आप सब यही कहेंगे कि हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है, हमारा काम का प्रेशर है, उसकी वजह से हम इतना स्ट्रिक्ट वर्कआउट और डाइट फॉलो नहीं कर सकते, और यहीं पे सारा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाता है फैट लॉस या वेट लॉस का, राइट। तो हमने पहले पार्ट में यही बातें करी हैं कि बिना कोई स्ट्रेस लिए इस जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, राइट। हमने आपको शेयर करा है कि गर्म पानी का उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने सांसों को केवल ध्यान देने मात्र से आपका फ़ायदा हो सकता है। ज़रूर देखिएगा, पहला वाला पार्ट है ना, वो क्या होगा कि आपकी जो भी रूटीन है, जैसा भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी वर्कआउट शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में रहते रहते कुछ एक्स्ट्रा अपने हैबिट्स में थोड़े से चेंजेस लेके आने। कोई हैबिट को बदलना नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा हैबिट जोड़ लेनी है, ठीक है। वो भी स्ट्रेस वाली हैबिट नहीं है। तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा चर्बी बनना बंद हो जाएगा इमीडिएटली पीपल, बिकॉज आपका खाना पचने लगेगा। तो पहले पार्ट में हमने यही फोकस करा है कि इस चर्बी या फैट को कम करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि भैया ऐसा आप कुछ कीजिए जिससे लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव ना करना पड़े, और जो हम खा रहे हैं जिससे चर्बी बनती है, जिससे ताकत आती है, वो खाना पचने लगे। ये वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई बहन। दूसरे पार्ट में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जब आप ये चीज़ सीख गए कि आपका खाना पचने लगा है, आपको कम खाने में भी फुल फील हो रहा है, आप एनर्जेटिक रह रहे हैं, क्योंकि जब खाना पचता नहीं है तभी आपको बार बार भूख लगती है। आपको बार बार भूख लगती है, फिर आप उसी गलत तरीके से खाना खाते हैं, फिर खाना पचता नहीं, वो खाते रहते और आपका पूरी एनर्जी केवल खाने को पचाने में लगी रहती है। तो आप कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते, आप अपने आप को दोष देते रहते हैं कि लेज़ी हो रहा हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। इट इज़ ऑल केमिकल बैलेंस पीपल, आपकी कोई गलती नहीं है। बस अपने को जो अपनी केमिकल फैक्ट्री है ना, इसको प्रॉपरली हैंडल करना था अपने को, और वो हैंडल करना यही था कि अपनी पूरी शक्ति को खाना पचाने में मत लगाइए आप, है ना। जब आप खाना पचाने को ईजिली सीख जाएंगे तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगी और आपका काम अच्छा होने लगेगा, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई बहनों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग। जब आपका खाना पचने लगा है तो क्या ऐसा करना है जिससे हम इस जर्नी में आगे बढ़ जाएं। भाई बहनों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सीरीज़ के सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं अगेन कह रहा हूँ, हम भुक्तभोगी हैं, हमने झेला है, ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर्स के टेस्ट पे टेस्ट, और हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ नई बीमारी डाल देना। वाइफ का थायराइड ऐसा हो गया था कि उनको कह दिया कि आपको ये ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, वो कुछ आपके बॉडी में हो गया है, जो आपको क्या बोले थे जी, क्या डेवलप हो गया, हाँ एंटीबॉडी डेवलप हो गया है, तो इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, आप थायराइड तो जीवन भर चलेगा। हमने थायराइड को कंट्रोल कर दिया साहब, आप समझ रहे हैं। तो इस लेवल के दुश्मन आपके आसपास बैठे हैं, इसलिए आपको इस चर्बी पे काम करना, फैट पे काम करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज बहुत बुरा हो जाएगा इन डॉक्टरों के थ्रू ही। मैं डॉक्टरी पेशे को गलत नहीं कह रहा, बट ये ना डॉक्टर्स को ऐसा महान मत समझिए कि आपके ऊपर उपकार करने बैठे हैं। एक्सेप्ट फ्यू, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हम भी जिनको जानते हैं जो बहुत अच्छे हैं, कोरोना के टाइम पे भी जिन्होंने लूटा नहीं लोगों को, हम ऐसे कुछ डॉक्टरों को जानते हैं, बट स्टिल ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा भाई बहनों। आप समझ रहे हैं, यस मैं कह रहा हूँ, हमको कह दिया गया था कि जीवन भर आपको लेना पड़ेगा। हमने थायराइड को पूरा टोटल इन रेंज ला लिया। वाइफ का बाल ऐसे हाथ में पकड़ने से हाथ में आता था, आप सोचिए,
हम एकदम ही निराश हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, आप समझिए। इसलिए हमारी बातों को हमारे चैनल के सब्सक्राइबर काउंट के बेसिस पे जज मत कीजिएगा भाई बहनों। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने झेला है। तो सुनिए भाई बहनों, अब क्या करना है, अभी भी कुछ नया नहीं करना है ना, अभी भी कुछ नया नहीं करना है, वही रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है आपका। आप जो भी खा रहे हैं पच रहा है, आप प्रसन्न रह रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, क्योंकि जब खाना पचता है ना तो एनर्जी प्रॉपरली आपको हर चीज़ में मदद करती है, सहायता करती है। तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, आप कुछ करने का मन करेगा आपको। तो जब आप तैयार हैं कुछ करने को, तो सबसे पहला काम ये करना भाई बहनों, अपना जो खाने का रूटीन है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको खाना चेंज नहीं करना, जो भी आप खा रहे हैं खाइए। बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट कि अपने रूटीन में खाना ही चेंज कर दिया, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा, है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, हमने भी ये झेला है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में भाई बहनों आपको ये करना है कि जो आप खाना खा रहे हैं बस उसके टाइमिंग को चेंज करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है। घबराइए मत, ये फास्टिंग ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं खाना, खाना खाना है, प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से खाना भाई बहनों। ये कब मुझे फ़ायदा किया, स्पेशली जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, खूब एक्सरसाइज कर रहा था, बट फिर भी ना कुछ हार्ड चर्बी होती ना जो जा नहीं रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान का कृपा होता है तो कुछ ऐसे वीडियो मिल जाते हैं, कुछ अच्छे लोग दिख जाते हैं, ऐसा ही हुआ। हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पता चला, अपने धर्म के ऊपर थोड़ा विश्वास था, तो वहाँ से फास्टिंग तो घर में चलती थी, फ़ायदा भी होता था। तो जब मैं वहाँ देखा और वहाँ ये भी देखा कि भैया इसी चीज़ को जो हम हमारे सनातन धर्म में करते हैं, इसको करके कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ तक मिल गया, एक जापानीज साइंटिस्ट को। मैंने बोला हम लोग की आदत है ना कि जब कोई विदेशी उस पर कुछ रिसर्च करके कर देता है तो हमको लगता है महान काम हो गया। तो मैंने सोचा यार वाकई अच्छी बात है। फिर यही मैंने किया भाई बहनों, और जो मेरी हार्ड वाली चर्बी थी ना वो गलनी शुरू हुई। और इनफैक्ट बिल्कुल सही बात, आपके चेहरे पे एक नई रौनक आएगी, कहते हैं ना नए सेल्स जनरेट होते हैं भाई बहनों, आपको अच्छा करने का मन और करने लगता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, आप जो भी खा रहे हैं खाइए, लेकिन उसका टाइमिंग फिक्स कर दीजिए आप, बस इतना ही करना है। 8 घंटे के भीतर खाना है जो भी खा रहे हैं आप, ठीक है, 8 घंटे के भीतर खाइए। उसमें ताकतवर कुछ लेना है तो ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, हल्दी दूध ले लीजिए, उबले हुए आलू ले लीजिए, या जो भी आप खा रहे हैं खाइए। इनिशियली आपको कुछ चेंज करने नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर ही ना आप उसमें अच्छा खाना लगेगा, आपको अच्छा मन करेगा। 1-2 दिन भी अगर आप ना 16 घंटे का कुछ अंदर नहीं डालेंगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ लाइक 8 घंटे में खाना खाना और 16 घंटे कुछ भी नहीं खाना। तो जब आप 1-2 दिन भी ऐसा करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगता है कि आप देखेंगे आप और अच्छा खाना लगेंगे। इनिशियली तो आप 8 घंटे में वही खाएंगे जो आप खा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद भाई बहनों आपको ना ये 8 घंटे के भीतर अच्छा खाने का मन करेगा, बिकॉज दैट 16 आवर्स का फास्ट आपको काम करने लगेगा। अब हम ये समझते हैं कि 16 आवर्स का फास्ट करना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, जो 8 घंटे आप रख रहे हैं उसको ऐसा रखिए कि आपके वर्किंग टाइम हो, जैसे ऑफिस का, कॉलेज का, ताकि इस घंटे में आपको खाना मतलब भूखा ना रहना पड़े। बहुत मुश्किल होता है ना, बाहर जा रहे हैं, आपको बार बार चाय पीने की आदत है और लोगों ने आपको कहा चाय छोड़ दो, हेडेक होने लगेगा, राइट। तो ये जो 8 घंटा खाना खाने का टाइम है, ये कॉलेज ऑफिस के टाइम में रखिए। जो 16 घंटे का उपवास वाला टाइम है जिसमें आपने कुछ भी अंदर नहीं डालना है, ये आप रखिए शाम का और सोने के टाइम का। कोशिश कीजिए कि शाम को 8 बजे से पहले आपकी 8 घंटे की खाना खाने वाली टाइमिंग वो ख़त्म हो जाए, और आप 8 बजे से शाम को 8 बजे से लेके सवेरे 16 घंटा आप काउंट कर लीजिए, इस बीच में कुछ भी नहीं खाएंगे। मान लीजिए आपका नाइट शिफ्ट है तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिएगा कि नाइट शिफ्ट के 8 घंटे में आप खाइएगा, और जब आप नाइट शिफ्ट ख़त्म होती है उसके बाद एक ब्रेकफास्ट लिया आपने, और उसके बाद 12 घंटे तक नहीं खाएंगे, ठीक है। मैं समझ गया आपको क्या समझ में आप विचार चल रहा है आपके मन में, आपके मन में यही चल रहा है कि 16 घंटे कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग नाइट में रख रहे हैं तब तो पॉसिबल हो जाए, बिकॉज आप सो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। चैलेंज तब आएगा जब आप 16 घंटे की फास्टिंग दिन में रख रहे हैं, बिकॉज आपका जॉब का शिफ्ट का टाइमिंग है। ये मेरे साथ हो चुका है भाई बहनों, मैंने खुद BPO में काम किया हुआ है और मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ अपना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हम जो कहेंगे वो भुक्तभोगी कहेंगे और आपको फ़ायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये 16 घंटे की फास्टिंग रखने भाई बहनों, इसको कैसे आप प्रॉपरली कर पाएंगे इसका तरीका मैं बताने जा रहा हूँ भाई बहनों। ध्यान से सुनिएगा। 16 घंटे की फास्टिंग में कुछ भी अन्न नहीं खाना है, राइट। लेकिन जब आपको ऐसी भूख की सेंसेशन हो, ऐसा फील हो कि भूख लग रहा है, मन मचल रहा है, मेरे को कुछ खाना है,
ऐसा मन में आएगा आपके, क्योंकि थोड़ा सा भले ही आपने 8 घंटे दबा के खाया ना, फिर भी एक मन में सिग्नल आता है 16 घंटे खाली पेट, हम तो हर वक्त मुंह चलाने वाले लोग हैं, तो ये विचार आएगा आपके मन में। लेकिन 8 घंटे के भीतर अगर आपने दबा के खाया है ना अच्छे से, और उसमें पौष्टिक चीज़ें खाई हैं, तो ये विचार भी नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आ गया तो क्या करना है, आ गया तो क्या करना है भाई बहन, 16 घंटे में आपको कुनकुना पानी सिप सिप करके पीते रहना है। भूख की सेंसेशन जो फील आ रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। थोड़ा आप चाहे तो सौंफ अपने साथ रख सकते हैं, है ना, भुना हुआ सौंफ रख लीजिए, या कुछ भी नहीं तो अपने ऑफिस का जो चाय कॉफ़ी बनाने वाला मशीन, उससे गर्म पानी ले लीजिए। खाना मत खाइएगा, खाना मत खाइएगा इसमें, इस 16 घंटे। आपके जो मेडिसिन लेने का भी कुछ होगा तो कोशिश कीजिए 8 घंटे के भीतर आप वो मेडिसिन भी ले लीजिए। बहुत अर्जेंसी है, आपको कुछ ऐसे मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं जिसमें गैप होता है, तो वो आपके 16 घंटे के ड्यूरेशन के बीच आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आप एक आध उसमें जो न्यूट्री चॉइसेस वगैरह बिस्किट्स आते हैं ना, 1-2 बिस्किट लेके, बट हेवी खाना इस 16 घंटे अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। आप देखिएगा रिवोल्यूशनरी फ़ायदा होगा आपको। बड़े बड़े जिम में हजारों लाखों रुपए दे के भी जो फ़ायदा नहीं होगा वो इस रूटीन से होगा भाई बहनों, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि हमने झेला है। दिस वॉज सो चैलेंजिंग। मेडिकल टेस्ट पे पैसा, डॉक्टरों की फीस हो गई, हमने जिम भी ट्राई करा यार, बट जिम वाले भी ना आपको इमीडिएटली बताएंगे नहीं चीज़ें, वो चाहेंगे कि आप उनका 6 महीना 1 साल कंप्लीट करो, उसके बाद धीरे धीरे वो खुलना चालू होते हैं। इतनी बेदर्द दुनिया है भाई बहनों, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे वीडियोस को इग्नोर मत कीजिएगा हमारे सब्सक्राइबर बेस को देख के। मैं फिर कह रहा हूँ हमने झेला है भाई बहनों। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, मैं इसको समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले पार्ट में आपने क्या करा कि जो भी आपकी रूटीन थी उसमें गर्म पानी का यूज़ करके आपने अपने खाने को पचाया और सांसों को कंट्रोल करके और अच्छे से पचाया। वीडियो को डिटेल में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरे वीडियो में आपने ये जाना कि आप जो भी खा रहे हैं उसको एक प्रॉपर टाइम में बांट दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको एक टाइम मिलेगा, फ्री का टाइम रिपेयरिंग के लिए। आप समझ रहे हैं, रिपेयरिंग का टाइम बहुत ज़रूरी होता है भाई बहनों, कि अंदर जो कचरा पड़ा है, मान लीजिए कहते हैं ना कि गर्म पानी आप कुनकुना पियोगे तो फैट करता है, लेकिन उसको टाइम दोगे तब तो। आपने गर्म पानी पिया लेकिन उसके बाद फिर से कुछ मुंह में डाल लिया, तो फिर तो वही हो रहा, आपकी शक्ति कहाँ जा रही है उस खाने को पचाने में। अदरवाइज तो क्या होता है, अगर 16 घंटे के भीतर केवल आप कुनकुना पानी लेते रहते तो आपकी जो जीवनी शक्ति है, जो इंटरनल सिस्टम, वो क्या करता, उस गर्म पानी को और आपके फैट को, इन दोनों के ऊपर ही काम करना होता। खाना पचाने पे ध्यान नहीं देना है उसको। अब क्या कर रहा है वो, आपके फैट और गर्म पानी को मिला के काम कर रहा है कि ठीक है कचरा मेरे को फ्लश आउट करना है। एक्स्ट्रा उसके पास काम ही नहीं ना, अदरवाइज यही होता हम उसको केवल खाना पचाने का काम देते हैं। तो फ्लश आउट चल रहा है भाई बहन इस समय। अब आप जो भी करेंगे ना, एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको दुगना फायदा होगा, क्योंकि आपके शरीर की जो आंतरिक शक्ति है वो भी आपका साथ दे रही है, उसको आपने फ्री रखा हुआ है। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही यही है कि जो अंदर भगवान की शक्तियाँ हैं, आप सब जानते हैं अंदर भगवान यहीं पे रहता है, राइट, लेकिन उनको आपको फ्री करना होगा, क्योंकि जो भगवान की दी हुई शक्ति है उसको खाना पचाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उस शक्ति को फ्री रखिए आपको मदद करने के लिए। और आपकी मदद कहाँ पे, अंदर का जो गंदगी है उसको फ्लश आउट करने के लिए। आप गंदगी को फ्लश आउट करने के लिए नींबू पानी पियेंगे, बहुत सारी चीज़ें पियेंगे, तरह तरह के वीडियोस आप देख लिए मार्केट में पड़े हुए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है ना कि बॉडी को टाइम तो दो फ्लश आउट करने के लिए। आपने नींबू पानी पी लिया, वो अदरक नींबू फलाना क्या क्या डाल के हमने भी बनाया है, हम आपको एक वीडियो में बनाएंगे अपना बेस्ट वाला फैट कटर ड्रिंक। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, अगले पार्ट में हम आपको बेस्ट फैट कटर ड्रिंक बताएंगे जिससे हमको फ़ायदा हुआ, कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा हुआ, बीपी में फ़ायदा हुआ, वेट लॉस में फ़ायदा हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने बॉडी को फ्री रखना, ताकि जो हम ये ले रहे हैं ना फैट कटर ड्रिंक, ये जाके अंदर काम करे। इसको आपने लिया और तुरंत फिर भर के नाश्ता कर लिया आपने कचर के, तो क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो काम करता है ना वो फैट कटर ड्रिंक नहीं करता है, वो अंदर का इंटरनल सिस्टम करता है आपका, जो उस फैट कटर ड्रिंक को ले जाके फैट के साथ फ्लश आउट करने को बोलता है। इट इज़ ऑल योर न्यूरॉन्स जो आप ब्रेन में है भाई बहनों, उसके अलावा कुछ नहीं काम करता। ये बंद हो गया ना तो कुछ भी बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सब कहते हैं ना, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे है जो सबसे पहले आपके इंटरनल सिस्टम को मैसेज देता है कि भैया तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, खाना पचाने का काम जो तुम सबसे ज़्यादा टाइम लेते हो वो तुम्हारे पास है नहीं, आप फ्लश आउट करो, गंदगी बाहर निकालो।
दिस इज सच अ ब्रिलियंट मैकेनिज्म भाई बहनों, बट उसको यूज़ करना आना चाहिए। जो हम आपको शेयर कर रहे हैं आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। लाइक शेयर और कमेंट करके प्लीज़ हमें फील कराइए ताकि हम इस जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। ओके, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब अपने डाइट को आपने रूटीन में ला दिया हुआ है कि 8 घंटे में ही खाना है और 16 घंटे फास्ट रखना है, अब हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस 8 घंटे में आप क्या खाएं कि जिससे आपको ना न्यूट्रिशंस भी बॉडी में जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं आप, राइट। तो अब आप कर पाएंगे, बिकॉज ये 2 वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। आपको बिना किसी स्ट्रेस के लिए आपने खाना पचाना सीख लिया, बिना किसी स्ट्रेस को लिए, बिना डाइट में कोई चेंज किए हुए आप एक रूटीन में आ गए। आपने अपने बॉडी को समझना स्टार्ट कर दिया, आपकी बॉडी आपको सुनना स्टार्ट कर दी है और आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे आप लाइट फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अब आप कर पाएंगे जो हम तीसरे वीडियो में आपको बताएंगे, क्या कि अब खाने को थोड़ा चेंज करना है। दिस इज हाउ इट इज पीपल। आप देखेंगे यूट्यूब में वीडियोस पड़े हैं जो डायरेक्टली फर्स्ट डे से आपको डाइट प्लान लिख के दे देते हैं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ट्रस्ट मी। पहले दिन से आपको डाइट बदलना क्लोज टू इम्पॉसिबल। ओके, आई एम श्योर आप सबको अच्छा लग रहा होगा भाई बहनों हमारा कंटेंट। प्लीज मोटिवेट अस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों आपके सबके सहयोग के लिए। भगवान श्री राम चाहेंगे तो अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।